जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 2 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 अक्टूबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, लियोस की हेल्थ एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये स्टार की एनर्जी है एंड बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ की। 8 ऑफ बैंड का मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी तरफ किंग ऑफ कप, कम्युनिकेशन आ रही है। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि वो डिप्रेस हैं आपके बिना। 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। मे भी आप इनका साथ छोड़ रहे हैं या फिर आपने इनको रिजेक्ट किया है या फिर ये कुछ गलती इनसे हुई है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है या एंड होने वाला है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 2 1 2, ये तो सब 1 2 सारे साइन इक्वल हैं। कमाल है जी। नंबर है आपके लिए 8 4 4 3 2 44 इम्पॉर्टेंट है। 7 13 2 22 भी इम्पॉर्टेंट है। एंड ये था स्टार 17 मतलब 88 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है लेकिन सिचुएशन बहुत अच्छी तो नहीं दिख रही है। सोलमेट भी हो सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। तो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं। आपने बाउंड्री बनाई हुई है एंड आप लोग इस वक्त मनी माइंडेड हो रहे हैं या फिर 4 की एनर्जी है। मे बी आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपको ऑफ़र किया हो सकता है लेकिन आपने उनके ऑफ़र को नो बोल दिया है क्योंकि आपका फोकस किसी और चीज़ पे हो सकता है या फिर शायद आप इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ये भी बहुत 4 4 8 की एनर्जी स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ की एनर्जी का मतलब तो ये है मे बी आप अपने पार्टनर से किसी तरह के रिस्क की उम्मीद कर रहे थे। आपके पार्टनर ने आपको कोई छोटा मोटा कप दिया है। आप चाह रहे थे कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ बड़ा करके दिखाएं। देखिए ये किंग ऑफ कप है। किंग ऑफ कप का मतलब प्यार बहुत है लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। तो मे भी आप इनके कंफर्ट जोन से निकलते हुए इनको देखना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादातर दिक्कत ये हो सकती है आप लोगों के बीच में कि आप दोनों लोग एक दूसरे से लव काफ़ी करते हैं लेकिन एफर्ट कोई नहीं लेता है। ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों की एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से ज़्यादा हाई हो सकती हैं। जैसे कि आपके पार्टनर को लगता है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो तुम कर लो, मेरे अंदर दम नहीं है, मेरी सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही है तो तुम कर लो हिम्मत। एंड आप सोच रहे हैं कि मुझे इतना ज़रा सा ऑफ़र दिया, मुझे कुछ बड़ा देना चाहिए था। ये भी पॉसिबल है कि आप उनसे मैरिज या कमिटमेंट का ऑफ़र चाह रहे थे लेकिन इन्होंने आपको कुछ हल्का फुल्का दे के साइड कर दिया जिस वजह से आप नाराज़ हो गए एंड आपने कह दिया कि जाओ यहाँ से, मुझे अपने पैसे पे फोकस करना है, मैं बिज़ी हूँ। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है 4 4 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो यस, आप इनसे किसी तरह की रिस्क की डिमांड कर रहे हैं एंड आपने बाउंड्री लगा ली है। अब आपने कह दिया है कि आओ तो बड़ा ऑफ़र लेके आओ नहीं तो निकल लो। तो ये भी सही है मे बी। चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं। ओके, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। आप पॉजेसिव हो रहे हैं हर चीज़ को लेकर के। मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। मे बी आपके पास्ट रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे, आपके साथ काफ़ी कुछ इनजस्टिस हुआ, आपको लाइफ में कभी जस्टिस नहीं मिला। ऐसी मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से अब आप कंप्रोमाइज़ के मूड में दिख नहीं रहे हैं। बिजनेस एंड जॉब में ऐसा दिख रहा है कि आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने काम को ग्रो करने के बारे में 4 3 7 सपने देख रहे हैं, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड स्पिरिचुअलिटी,
इन सारी चीज़ों का इन सारी चीज़ों की हेल्प लेके आप लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चैरियट की एनर्जी आ गई है, स्पीड आपकी काफ़ी तेज़ है, काफ़ी तेज़ी से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। मे बी आप अपनी लाइफ में काफ़ी लेट हो चुके हैं। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं। एंड यस, यहाँ पे भी देखिए इक्वल गिव एंड टेक आया है, मतलब कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं एंड आप इनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों लोग इक्वल एफर्ट करें। एंड बिजनेस एंड जॉब को लेके भी, जैसे कि आप अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं जितना हार्ड वर्क आप कर रहे हैं उतना आपको मिले भी। तो लाइफ में आपको हर जगह बैलेंस चाहिए। अगर आपके पार्टनर आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो फिर अब आप 4 to 6 यहाँ पे भी आ रहा है, 66। यस, ट्विन फ्लेम की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मुझे दिख रहा है कि आप हल्के में आप कंप्रोमाइज़ करने को बिल्कुल नहीं तैयार हैं, कि जो होगा देखा जाएगा। रिस्क ले लेंगे, कोई भी डेंजर उठा लेंगे, लेकिन अब कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 7 ऑफ सॉर्ड। किसी तरह का छलकपट आपके साथ हुआ है, किसी तरह की एनर्जी लिंचिंग हो रही है आपके साथ। आप काम काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, मे बी आप काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एंड ये जो डिसीज़न आप ले रहे हैं, ये आप ही को पेन दे रहे हैं। ओवर बर्डन हो जाना, जैसे कि ये जो बॉय है, इसने क्या किया है कि जो सॉर्ड हैं ये उल्टे हाथ में, मतलब उल्टे उल्टे तरीके से पकड़ी हैं। अगर इधर से पकड़ता तो ये सेफ था, इसने पकड़ी कैसे हैं, ऐसे, जिस वजह से जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं उसमें आप खुश नहीं हैं। 7 3 10, 10 का मतलब 1 का मतलब मजिशियन, एंड 7 to 9, 9 का मतलब हो गया इंट्रोस्पेक्शन, 9 का मतलब हो गया डिले। कोई मजिशियन है आपकी लाइफ में, कोई व्यक्ति है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। मजिशियन की एनर्जी ऐसी भी होती है कि मे बी आपको अपने पार्टनर पे डाउट है। देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि रीडिंग बहुत सारे लोग देखते हैं, सबके लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है किसी तरह का। कोई मजिशियन चाहता है कि आप जो हैं किसी गलत रास्ते को चूज़ कर लें, आप कुछ ऐसा कर दें जिससे कि आपका यूनियन ना हो पाए, जिस वजह से आपका माइंड इस तरह से चल रहा है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे दिख रही है कि आपके साथ पहले कोई कार्मिक कनेक्ट था, किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा गलत किया था जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं, इतने ज़्यादा इनसिक्योरिटी आपके अंदर आ गई है कि आप गलत सलत डिसीज़न ले रहे हैं। क्योंकि जो डिसीज़न आप ले रहे हैं उसमें अगर आप खुश हैं तब तो वेरी गुड, लेकिन अगर आप खुश होने की जगह और ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, मतलब वो डिसीज़न गलत है। तो सोच समझ के डिसीज़न लीजिए। 7 to 9 4 13 डेथ की एनर्जी, 7 3 10, 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। आपकी लाइफ में चीज़ें इतनी डिले हो जाएं, इतना लंबा लटके रहे हैं आप कि आपको, मतलब ना आप किसी के साथ मैरिज कर पाएँ ना आगे बढ़ पाएँ। ऐसी भी किसी की गंदी मेंटालिटी हो सकती है कि आप स्ट्रगल ही करते रह जाएं, या फिर आप किसी गलत सलत पर्सन को अट्रैक्ट कर लें इसी गुस्से में या ईगो में आकर के। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि आपका डिसीजन आप ही को नुकसान ना पहुंचाए। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में ये आ गया स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग शाइन कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, एंड आपने इनको बिल्कुल ही कट ऑफ कर रखा है। तो ये इनको देख लेते हैं। यूनिवर्स, ये स्टार की एनर्जी क्यों है? फादर ऑफ कप, देखिए फादर ऑफ कप बॉटम में भी आया था, यहाँ पे भी आया था। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हो रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब इनके प्यार की कदर नहीं है आपको। अब आप घमंडी हो गए हैं, अब आप बड़े रूड हो गए हैं, स्ट्रिक्ट हो गए हैं, एंड नो डाउट आप ऐसे दिख भी रहे हैं। डेथ की एनर्जी है। बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। या तो पैसे को लेके कुछ दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है, या फिर मुझे दिख रहा है 13 एंड 7 20 डिवाइन इंटरवेंशन। भाई आपके पार्टनर तो त्राही त्राही कर रहे हैं। ये क्या था? 17 एंड 13, 30 नंबर, 3 नंबर, मार्च का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेथ को क्लेरिफाई कीजिए। सन की एनर्जी,
देखिए, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि यही वो पर्सन है जिसने आपके साथ पास्ट में गलत किया था एंड इनके साथ आपका कनेक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपके पार्टनर देख रहे हैं जैसे डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे आया था। तो मे बी आपका टाइम अच्छा आ गया है, इनका बुरा आ गया है। एंड जब बुरा टाइम आ जाता है तो हर इंसान बहुत अच्छा हो जाता है, उसे लगता है कि मैंने कौन सा क्राइम किया था। ओके, लेकिन यहाँ पे छल कपट वाली एनर्जी दिख रही है, तो इसी वजह से यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई हैं एंड आपके पार्टनर की लाइफ में गम आ चुके हैं। सन की एनर्जी है 19, 19 एंड 13 हुआ, 32 मतलब 5 हेरोफेंट। आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि अगर इन्होंने किसी के साथ भी गलत किया तो डिवाइन है देखने के लिए एंड डिवाइन बैंड भी बजाते हैं। तो यहाँ पे 5 की एनर्जी है, हेरोफेंट की एनर्जी में भी आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया था, तो अब इनको पनिशमेंट मिल रहा है वहाँ पे। 5, 7, 12 हैंगमैन, आपके पार्टनर को उल्टा लटका दिया गया है। 12, 3, 15 डेविल की एनर्जी, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी डेविल को चूज़ किया हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर ने अगर किसी को भी चूज़ नहीं किया तो इन्होंने आपके साथ कुछ डेविलिश किया हो सकता है, कुछ घटिया काम किया हो सकता है, मतलब कि धोखा देना, बैकस्टैप करना, छल कपट करना, क्योंकि आपके पार्टनर मनी माइंडेड थे, बहुत ज़्यादा पैसे को लेके अटैच थे एंड इसी वजह से अब आपके पार्टनर की हालत ऐसी हो चुकी है कि ये पैसे पैसे को तरस रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेम्परेंस, भाई इनको तपाया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है कि जो चीज़ आपको आसानी से मिल रही है अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आप थोड़ा तप लो, थोड़ा सा आप भी आग में जल लो, आपको भी पता चले कि बाकी लोग जिन चीज़ों के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं वो आपको आसानी से मिल गई थी तो आपने उसकी वैल्यू नहीं की थी। 14 टू 16 टॉवर की एनर्जी है, तो फिलहाल तो आपके पार्टनर को अभी पनिशमेंट दिए जा रहे हैं, टॉवर पे टॉवर, पिटाई पे पिटाई चल रही है इनकी। 14, 16, 16 टू 18 मून की एनर्जी है, डरे हुए हैं आपके पार्टनर को, लग रहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब आगे क्या होगा। तो इनको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो, मतलब शुरुआत ऐसी है तो एंड कहाँ पे पहुँचेगा, तो डर रहे हैं आपके पार्टनर। 18, 4, 22, 4 की एनर्जी आ गई है। इसीलिए आप इनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ प्री डेस्टाइंड है, इन्होंने गलती की है, इनकी सज़ा इनको मिलके रहेगी। अगर ये सोच रहे हैं कि आपके पास भाग के आ जाएंगे, आपको ऑफर कर देंगे, चलो अपनी गलती छुपा लेते हैं, यस, तो ये आपके पास भाग के आना चाहते हैं कि जल्दी से मैं अपनी गलती सुधार लूँ जिससे कि मेरे ऊपर बैड कर्मा का असर ना पड़े। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि अभी अगर तुम इतनी जल्दी आप मान गए, आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये अपना पनिशमेंट कैसे झेलेंगे। ये ज़िंदगी में दोबारा ऐसी गलती ना करें, इस वजह से इनको इतना तड़पाया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है, ताकि दोबारा से ये आपकी लाइफ में आए तो कायदे से रहें। ओके, जय माता दी।